बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और कल अपने घर के अंदर मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल कर ली, लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी 33 रन से। और मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कल के मैच में, जो 12वां मैच पाकिस्तान सुपर लीग का खेला जा रहा था, वहाँ टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 228 रन अपने मुल्तान की विकेट पे बनाने में कामयाब हुए यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की टीम। और टारगेट दिया 229 रन का इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए लाहौर कलंदर्स को। मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो यासिर खान कल अपना पहला मैच खेल रहे थे और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उन्होंने अपने पहले मैच के अंदर 44 बॉल पर 87 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। और यही तवक्को की जा रही थी कि इस नौजवान बैटर्स को कब मौका मिलेगा। और कल चौथे मैच में मुल्तान सुल्तान ने यासिर खान को मौका दिया और उन्होंने प्रूव किया कल के मैच में और 87 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। 228 रन के टारगेट में जो 229 रन बनाने थे यहाँ पर जो है लाहौर कलंदर्स को, लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम कल हमने देखा कि वो 33 रन से इस मैच में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। शुरुआत बड़ी अच्छी की लाहौर कलंदर्स ने और फ़खर जमान बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते दिखाई दिए कल के मैच में। उन्होंने जिस तरह पावर प्ले का फ़ायदा उठाया और 32 रन स्कोर करने में कामयाब रहे कल के मैच में। लेकिन थोड़ा सा अगर सहारा अगर हम देखें तो सिकंदर रज़ा को मिल जाता, तो जिन्होंने कल 50 रन की बारी खेली, तो शायद मैच का नक्शा एक दफ़ा फिर लाहौर कलंदर्स के हिस्से में जाता। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ पर ब्रेसवेल की बॉलिंग को, तारीफ़ करनी पड़ेगी उबैद शाह की बॉलिंग को, जहाँ पर कल उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, ब्रेसवेल ने 2 विकेटें हासिल की। और क्रेडिट अगर मैं कह सकता हूँ कल के मैच में थोड़ा सा नक्शा जो तब्दील किया वो उबैद शाह ने किया, जो नसीम शाह के भाई हैं। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने PSL 10 के हवाले से। और हमारे साथ आज यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और इनसे गुफ्तगू कल भी हम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम यही तस्करा कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान ने अब तक इस टूर्नामेंट में अपना खाता नहीं खोला, लेकिन कल मुल्तान सुल्तान ने इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल कर ली और 4 मैचेस के बाद एक पहली जीत थी। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स अब 4 मैचेस में 2 मैच में कामयाबी हासिल कर चुकी है, 2 में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके 4 पॉइंट है और मुल्तान सुल्तान के अब 4 मैच खेलकर 2 पॉइंट हो चुके हैं। तो चलें, ये तो शुरुआत है अभी टूर्नामेंट की, अभी काफ़ी मैचेस बाकी हैं तमाम टीमों के, इस पर भी गुफ्तगू। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है इस टूर्नामेंट में। साथ साथ उनके साथ जो है हम देख रहे हैं कराची किंग्स मौजूद है और जो बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा इस टूर्नामेंट में दिखा रही है। जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, कल का मैच एक बड़ा टारगेट मुल्तान सुल्तान अपने जो है घर के अंदर, कहते हैं ना वो शेर बनकर आती है, और कल शेर बनकर आई। और मुल्तान सुल्तान खुश नसीबी है कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कल के मैच में टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इसी बैटिंग पे उन्होंने एक अच्छा स्कोर, माकूल स्कोर, और पहली दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग में इंट्रोड्यूस होने वाले यासिर खान ने उम्दगी से आगाज़ किया। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से आपने मुल्तान सुल्तान का जिक्र किया है, तो हमने कल जो बात की थी कि मुल्तान सुल्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और फिर जैसे ही वो अपने होम ग्राउंड के सामने पहुंची, वही आप वाली बात के घर के शेर तो बिल्कुल शेरों की तरह दौड़ने लगे। और जिस तरीके से उन्होंने यासिर खान को जो चांस दिया था, उन्होंने उसको फुली जो है बिल्कुल इंजॉय किए करते हुए जो जिस तरीके से उन्होंने रन्स खेले। और आपको पता है कि कल जो लाहौर कलंदर के मैन बॉलर्स थे वो बेबसी की तस्वीर दिखाई दे रहे थे यासिर खान के सामने। तो यही चीज़ें हैं, जब तक आप जो प्लेयर है अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो प्लेयर डिजर्व करता है, आपको डग आउट में बैठा हुआ जब नजर आएगा तो परफॉर्मेंस आप कहां से, जैसे ही आपने शाही होप की जगह जो है ना यासिर को चांस दिया, तो मुल्तान सुल्तान ने जिस तरीके से स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा दिया, 228 रन का मजमूआ। और हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि इस टूर्नामेंट में जो भी टीम 200 प्लस स्कोर लगा देती है तो दूसरी टीम जो है वो चेस करते हुए बिल्कुल नाकाम साबित हुए। कोई करीब भी अगर जाता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और जैसे ही लाहौर कलंदर ने अपनी बैटिंग शुरू की, जैसे आपने इंट्रो में कहा,
कि फ़खर जो है, फ़खर ने बहुत अच्छा स्टार्ट ले लिया था, लेकिन असल मसला होता है स्कोर बोर्ड के प्रेशर का। वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई लाहौर कलंदर, और आखिरी में फिनिश हो जाता थोड़ा सा और सनसनीखेज हो जाता। आप देखें कि ये सिकंदर रजा ने 50 रन स्कोर किए, सेम बिलिंग्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 43 रन स्कोर किए। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है जिस किस्म की बैटिंग फ़खर जमान ने की थी, लेकिन टारगेट आप जो कह रहे हैं ना, चेज़ हो सकता था। और टारगेट के लिए हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी, अगर यहाँ पर सिकंदर रजा के साथ कोई बैटर साथ दे देगा, सिम बिलिंग ने थोड़ी सी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कुछ साथ दिया। लेकिन कल मैंने एक चीज़ देखी कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बड़ी तब्दीलियां की बॉलिंग में, और वो तब्दीलियां जब जब उन्होंने की, जब जब उनके बॉलर्स ने उन्हें विकेट हासिल कर दी। और मैं ये ज़रूर जावेद साहब से पूछूंगा कि एक तजुर्बाकार कप्तान जिस तरह निकल कर आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान, और उन्होंने कल इसका प्रूफ दिया, मैच का नक्शा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील भी होता रहा। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अपने होम ग्राउंड पे जिस तरीके से रिजवान ने कैप्टनसी की, और जब भी देखें अभी आपने जो कहा, जैसे ही उन्होंने बॉलिंग चेंज की है, जिस बॉलर्स को लाते थे वो उन्हें रिजल्ट दे रहा था। और फिर रिजवान को देखें अपनी कभी मिड ऑन पे कभी मिड ऑफ पे बिल्कुल एक्टिव नजर आए फुली ग्राउंड के अंदर। तो ये कप्तान से ये तवक्कुएं जो है पहले मैचेस में भी थी, लेकिन वो अपने ग्राउंड में अपने क्राउड के सामने जाके उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, और कल वो कहते हैं ना कि जिसको हाथ लगाओ सोना, जो भी वो चेंजिंग कर रहे थे, वो चाहे उबैद को चेंज करें, किसी और बॉलर्स को चेंज करें, वो उन्हें विकेट दिलवा रहा था। तो कल की कप्तानी और मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग और उसके बाद जो बॉलिंग थी, थ्रू आउट सारी चीज़ें जो मुल्तान सुल्तान के हक में होती हुई नजर आ रही थी। और पहले टॉस जीती, फिर टॉस के बाद स्कोर लगा। तो कल लाहौर कलंदर जो है इस मामले में वो रही कि आप होम ग्राउंड पर जाकर जो है मुल्तान सुल्तान से जो है फतह हासिल नहीं कर पाए। अच्छा, साथ साथ क्योंकि कप्तानी पे बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस किस्म की कप्तानी शाहीन शाह आफरीदी ने की, एक बड़ा टोटल सेट करवाने में कामयाब रहे यहाँ पर जो है मुल्तान सुल्तान को शाहीन शाह आफरीदी। उनके बॉलर्स अगर हम देखें तो विकेट की लिहाज से बॉलिंग करते हुए दिखाई नहीं दिए। और लाहौर कलंदर्स की जानिब से अगर देखें तो शाहीन ने एक आउट किए, सिकंदर ने एक आउट किए, उसके साथ आसिफ आफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ शाहीन को करनी चाहिए। आपके पास आसिफ अली, कल भी मैं प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि आसिफ अली को मौका देना चाहिए, टी20 के अच्छे बैटर, नेशनल टी20 में अच्छा टूर्नामेंट में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। तो यहाँ कुछ तब्दीलियां नहीं कर रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी, और हम देख रहे हैं कि शायद इसी बिना पर उनकी टीम कहीं मैच जीतती है, कहीं हारती है। और नंबर 6-7 पोजीशन पर उनके पास ऐसा बैटर होना चाहिए जो आसिफ अली की जैसा हो। बिल्कुल मोइन भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जिस तरीके से कल का मैच जो मुल्तान सुल्तान से चला है, अगर उस जगह पर आसिफ अली होते तो आपको पता है जैसे सेम बिलिंग कह रहा था, सिकंदर रजा कह रहा था, तो अगर आसिफ होता तो और ज़्यादा उनको जो है फिनिश करने में आसानी होती। लेकिन ये कि जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने देखा है कि उन्होंने जब रिशाद को डाल दिया और उन्होंने कहा कि हमारा विनिंग कम्बिनेशन बन गया है, लेकिन ये कि रोज़ रोज़ फ़खर ने रन नहीं करने होते। आपको नीचे जो मिडिल ऑर्डर के बाद बैट्समैन आते हैं, जैसे आसिफ का भी आपने नाम किया, हार्ड हिटर बैट्समैन है, अगर उनको इन कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर का जो है विनिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। इस पे जो है शहन शाह अफरीदी को वर्क करने की जरूरत है, समीर राना जो बैठे हैं उन्हें भी जरूरत है कि अपनी टीम को अगर आपने इस टूर्नामेंट में इन रखना है तो तसलसल चाहिए। अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए तो आपको मोहम्मद आसिफ जैसे प्लेयर्स को जो है बिल्कुल आसिफ अली जैसे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। और साथ साथ क्योंकि कल पहला मैच खेल रहे थे यहाँ पर यासिर खान, उनके हवाले से जरूर बात करेंगे। 6 छक्के 6 चौके उन्होंने अपने इनिंग के अंदर लगाए, और आप समझते हैं कि अच्छी दरियाफ्त तो बड़े प्रॉब्लम्स पाकिस्तान नेशनल टीम को हो रहे हैं एज ए ओपनर तलाश करने में। एक और इजाफा नज़र आ रहा है यहाँ पर यासिर खान की सूरत में। जी मोइन भाई, जिस तरीके से यासिर खान ने कल जो शॉट्स खेले हैं, और फिर आपको पता हमारी जो क्रीम है पाकिस्तान की जो बॉलिंग की, जैसे जमान हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया और हारिस रऊफ हो गया, जिस तरीके से उस लड़के ने उन बॉलर्स को खेला है, कमाल कर दिया है। पाकिस्तान को ऐसे होनहार ओपनर बैट्समैन की ज़रूरत थी जो आगे आके कौमी टीम को मुयस्सर आ जाएंगे, और जो उन्होंने कमाल की शॉट्स के लिए देखें। हारिस रऊफ बहुत बड़ा बॉलर है, पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। जिस तरीके से हारिस रऊफ को वो खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था किसी क्लब के बॉलर्स को खेल रहे। जमान के पहले ओवर में उन्होंने 22 रन बटोर लिए, कमाल की शॉटें देखें। बुनियाद अगर मुल्तान सुल्तान को किसी ने फरहाम किए जीत की तो यासिर खान ने किया। और ये आप जो बात कर रहे हैं ना, स्ट्रोक, चारों तरफ स्ट्रोक खेलने वाले बैटर,
यकीनन कामयाब होते हैं। और कल इसका भरपूर तौर पर मुजाहरा यासिर खान ने किया, जहाँ 6 चौके 6 छक्के लगाए। तो आप समझते हैं कि एक इजाफा है पाकिस्तान टीम के अंदर। और जिस तरह ओपनर्स के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कुछ ओपनर्स मौके दिए हमने यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो आप समझते हैं यासिर आपके पास निकल कर आ गए। उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बैटर्स की अगर हम बात करें तो उनमें फ़खर जमान भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं। साबज़दा फरहान इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं कि उनको एज ए ओपनर सेलेक्ट किया जा सकता है। फिर नाकिस अगर हम कारकर्दगी देखें इस टूर्नामेंट के अंदर एज ए ओपनर तो साइम भी कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, हालांकि इंजरी के बाद आए हैं। और कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि इंजरी के बाद फ़ौरन ही उन्होंने PSL को ज्वाइन कर लिया, कुछ हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाते वहाँ अपने आप को थोड़ा सा तैयार करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, कल भी मैं यही जिक्र किया कि पाकिस्तान ने 3 बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं और उससे कबल साइम अयूब जैसे प्लेयर्स का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। साइम भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो बांग्लादेश के खिलाफ आप समझते हैं 2-3 प्लेयर्स जो हमारे पास एज ए ओपनर इस पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छे निकल कर आ रहे हैं, उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मौका दे सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए इस PSL में अगर कोई प्लेयर सामने निकल कर आया तो उनमें तो आपको पता है कि एक तो यासिर खान हो गए और अली रज़ा जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, और बकाया जिस तरीके से आपने ओपनर्स की बात की तो उसमें देखें साहबजादा फरहान जो है नंबर 1 पे हैं, यासिर खान है, फ़खर जमान है, ये 3-4 ओपनर्स जो हैं, जैसे अभी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमारी सीरीज़ आ रही है T20 की, तो ये लड़के तो डिज़र्व करते हैं और हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन्हीं को सिलेक्ट करे जिस मयार की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे अभी आपने साइम का जिक्र किया, वो इंजरी के बाद आए बिल्कुल नाकाम साबित हुए, और आप हमारे जो कौमी कप्तान थे इससे पहले नाकामी में बात करेंगे जावेद साहब आपसे कि क्यों नहीं परफॉर्मेंस साइम दे रहे हैं, क्यों नहीं परफॉर्मेंस बाबर आजम दे रहे हैं, क्योंकि जोड़ी उनकी कामयाब नहीं हो रही है और इसका असर पड़ रहा है पेशावर ज़ल्मी की टीम पर। और पेशावर ज़ल्मी की टीम में कोई बड़ा स्कोर करने में नाकाम नजर आ रही है या कोई टारगेट चेस करने में नाकाम नजर आ रही है, और इस टूर्नामेंट में अब तक उसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक, और एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ हाजिर हैं। और जावेद इकबाल भट्टी तो मौजूद थे ही स्टूडियो पे, अब हमें ज्वाइन कर लिया है राजा नवेद साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और जावेद साहब से जिस तरह हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, और लास्ट कल के मैच पे दोबारा आते हैं और राजा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। राजा नवेद साहब, कल के मैच पे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एक बड़ा टारगेट था, चेस करने में थोड़ा सा नाकाम रही यहाँ पर लाहौर कलंदर्स, लेकिन करीब करीब पहुंच गई, 33 रन से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप समझते हैं अगर फ़खर विकेट पे खड़े रहते तो टारगेट आसानी से चेज हो सकता था? बिल्कुल ऐसे ही है अब क्योंकि जिस तरह फ़खर की बैटिंग है और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस है, अगर विकेट पे सिर्फ खड़ा रहना था आपको, जहां आप खड़े रहेंगे, जहां स्टे करेंगे, वहां रन आपकी तरफ खुद आएंगे। तो बस हमने जो देखा कि कुछ मिस्टेक उनकी तरफ से हुई हैं, जिसकी वजह से वो रन को इस तरह वो चेस टारगेट को नहीं कर सके। बट देखें आने वाले दिनों में मे भी हो सकता है गेम और ये जिस तरह इंप्रूवमेंट चल रही है और हमें एक टफ मैच भी मिले, और बड़ा बाकी ये कि गेम एक देखने में मज़ा आ रहा है, जिस तरह ऑडियंस की एक आप लोग देख रहे हैं कि शिरकत हो रही है, ऑडियंस जिस तरह आ रही है। अच्छा चले शायकीन पे बात कर लें। और कल हमने देखा मुल्तान में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में अगर हम देखें तो शायद ऐसा लगा कि बड़ा बुझा बुझा सा था स्टेडियम। आखिरी मैच के अंदर हमने देखा कुछ क्राउड मौजूद था, वो भी शायद मैं समझता ज़ाती तौर पर कि बाबर आजम को देखने के लिए लोग काफ़ी मौजूद थे यहाँ पर, लेकिन किंग ने कुछ नहीं किया, 46 रन बनाकर चलते बने। और बाबर के हवाले से क्या कहेंगे? बाबर ने अच्छी कारकर्दगी माजी में दिखाई PSL के अंदर, इस दफ़ा ऐसा लगता है कि ना उनकी टीम क्लिक कर पा रही है, ना खुद वो लंबे स्कोर कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कभी भी कहते हैं कि एवरी डे इज नॉट संडे की बात है, जिस तरह के रोज़ एक संडे नहीं होता, इसी तरह हर प्लेयर के अंदर एक पेज ऐसा आता है कि जहाँ पे उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, और ये देखिए एक नेचुरली सी बात है। लेकिन डेफिनेटली जो ऑडियंस देखने के लिए आ रही है, क्योंकि हमारे भी फेवरेट हैं, हम भी चाहते हैं कि बाबर आलम आए और बैटिंग करें और इस तरह के अच्छा स्कोर करें। बट ये कि हमें एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक हर क्रिकेटर के ऊपर एक वक्त आता है। और जहाँ तक आपने ऑडियंस की बात की, ऑडियंस कराची की जहाँ अगर बात करते हैं तो कराची में जिस तरह ये पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा गर्मी है और बहुत टाइट किस्म की गर्मी रही है, और इसमें भी हो सकता है कि एक ये भी एक फैक्टर हो
लेकिन इस पे राजा साहब हमेशा ये गिला रहता था शायकीन क्रिकेट का कि हम देखते थे कि यहाँ पर उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, पार्किंग दूर है, स्टेडियम तक आना मसला होता था। लेकिन अब तो सारी चीजें आसान कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो यहाँ तो स्टेडियम भरे हुए नजर आने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह स्टेडियम बनाया गया है, जिस तरह अभी इनको रेनोवेट किया गया और जिस तरह माशाल्लाह उनकी जो लुक पूरा ओवरऑल चेंज कर दी है, तो मे भी हो सकता है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो मैचेस भी होंगे कराची के अंदर और फिर ऑडियंस का एक जो दोबारा से देखेंगे उसी तरह हम स्टेडियम भरे हुए में नजर आएंगे जैसे चले भरे हुए नजर आएंगे। इससे जावेद साहब से भी बात करते हैं। जावेद साहब, कल हम देख रहे थे कि भरा हुआ स्टेडियम नजर आ रहा था मुल्तान का, कामयाबी मुल्तान के हिस्से में आई और 33 रन से वो जीतने में अब सर कल के मैच में अगर यहाँ पर थोड़ा सा कम स्कोर होता, 200 के लगभग होता, तो यहाँ आसानी से चेस कर जाती लाहौर कलंदर। जी मोइन भाई बिल्कुल, अगर 210 215 रन्स भी होते तो वो लाहौर कलंदर जो है आसानी से चेस कर सकती थी। और फिर रही बात तमाशाई को देखे, उनका होम ग्राउंड है और जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान के फैंस थे उन्होंने जो अपनी टीम को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद है कि अली तरीन ने भी इस बात का एतराफ़ किया और वो पहले ही बता रहे थे कि जैसे ही हम मुल्तान में अपने घर जाएंगे तो जिस तरीके से हमारे फैंस हमें जो है वहाँ आके सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ से दोबारा कम बैक करेगी। और देख लें कि मुल्तान सुल्तान ने वहाँ से कम बैक कर लिया है और अब वो विनिंग ट्रैक पर आ गई है। और आज का जो मैच वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से होने जा रहा है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि चलें इस्लामाबाद के मैच पे तो बात जरूर करेंगे जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ आज होगा। लेकिन जावेद साहब, हम कल बात कर रहे थे टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल मुल्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, एक अच्छा टोटल बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुई। और आप समझते हैं कि टॉस भी बड़ा रोल अदा कर रही है अब मैचेस के अंदर। जी मोइन भाई, देखें सेकेंड फेज में जैसे ही हम मुल्तान और कजाफी स्टेडियम की तरफ मैच जाएंगे तो वहाँ टॉस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। जो टीम जो टॉस जीतती है और वो पहले बैटिंग करने को तरजीह देती है और वो चाहेगी कि स्कोर बोर्ड पे हम इतना 200 प्लस स्कोर लगा दें। आपको देखें, हम पहले भी बात करते हैं, जब स्कोर बोर्ड पे 200 प्लस स्कोर लग जाता है उसके बाद जो सेकंड बैटिंग होती है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। अगर उनके ऊपर के बैट्समैन ना चलें तो वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते जो है पहली बैटिंग में आपने जो स्कोर बोर्ड बड़ लगा दिया। तो चेस करना आप देखिएगा कि अब आगे जैसे जैसे ये टूर्नामेंट बढ़ेगा चेस करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। चलें, चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। राजा साहब आपकी तरफ हों और जिस तरह चेस की ये बात कर रहे हैं, टॉस पे मजीद और भी बात करूंगा कि क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी टीम टॉस जीत रही है बैटिंग कर रही है तो 200 प्लस रन स्कोर हो रहे हैं। हमने पिंडी में भी देखा, वहां पर भी 200 प्लस रन स्कोर हो रहे थे। कराची के एक मैच में भी 200 प्लस रन स्कोर हुए। तो आप समझिए टॉस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इस टूर्नामेंट। और बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो हमने देखा है कि हर टीम की ये कोशिश होती है कि वो पहले बैटिंग करे। बात वो ये, जैसे हम देख रहे हैं कि स्कोर बोर्ड के ऊपर एक स्कोर आ रहा है, टीम प्रेशराइज हो रही है, बिकॉज अगर आप देखते हैं कि ड्यू फैक्टर भी है और एक जो प्रेशर आता है बॉलर्स का, शुरू के बैट्समैन अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं देते तो डेफिनेटली नीचे के प्लेयर्स को जो है वो उस टारगेट को अचीव करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है राजा साहब, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कल आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि बैटर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है। 228 रन बना लिए यहाँ पर कल और 229 का टारगेट। फखर जमान है, बड़ा स्ट्राइक रेट उनका बड़ा हाई रहता है। कल वही बात सामने आई कि उन्होंने पावर प्ले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, 32 रन करने में कामयाब हुए पावर प्ले के अंदर। लेकिन ऐसा लगा कि जो बात आप कह रहे हैं ना कि 200 प्लस का हिस्सा इतनी आसानी से चेस T20 के अंदर होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है। एक देखें, एक हमें चीज तस्लीम करनी पड़ेगी कि एक माइंड गेम भी है। अब गेम जो है बहुत चेंज हो गया, सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ अपने ग्राउंड में खेलना है, बल्कि आप हर चीज़, बहुत सी टीमें देखें आपने पूरा मेंटल फिजिकली एक प्लेयर के ऊपर पूरी फोकस किया जाता है कि उसका माइंड भी जो है वो इतना स्ट्रांग हो, उसकी बैटिंग भी स्ट्रांग हो, उसकी हिट करने की जो पावर है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो डेफिनेटली जब एक स्कोर हैवी हो जाता है स्कोर बोर्ड के ऊपर, देन वो पूरी टीम के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। और जो टॉप के जो प्लेयर्स होते हैं, जो आपके ओपनर्स होते हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही है, वो जैसे आपने खुद फरमाया कि शुरू के जो पावर प्ले है उसमें अगर वो परफॉर्म स्कोर नहीं उठा पाते तो वो नीचे वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो एवरेज को मेंटेन करना, फिर वो अपने स्कोर को लेके चलना
तो ये हम देख रहे हैं कि अगर अच्छी टीम होती है तो उनकी कोशिश ये होती है कि टॉस जीत के वो पहले बैटिंग करें, चले बैटिंग करें, और जिनके पास बैटर्स अच्छे हो रहे हों T20 के अंदर और पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करने वाले बैटर मौजूद हो तो वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की तरजीह देती है। बस दीगर अगर हम देखें तो मुखालिफ टीम की अगर बॉलिंग स्ट्रांग हो तो उस तरफ वो ज़्यादा कोशिश होती है कि फील्डिंग को तरजीह दें। टॉस पे बात हो रही थी और साथ साथ कल बैटिंग की अगर हम थोड़ी मजीद और भी बात कर लें, उस्मान खान और उसके साथ इफ्तिखार अहमद, एक अच्छा स्कोर इफ्तिखार ने किया, 18 बॉलों पर 40 रन की इनिंग खेले। इफ्तिखार के हवाले से क्या कहेंगे? और क्योंकि इफ्तिखार जिस एज पे हैं अब मुश्किल दिखाई दे रहा है कि वो पाकिस्तान नेशनल टीम की नुमाइंदगी करें, लेकिन T20 में उन्होंने फॉर्मेट के अंदर कल भी एक झलक दिखाई है अपनी। बिल्कुल मोइन भाई, झलक तो ज़रूर दिखाई है, आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। देखिए स्टेज अगर सजा दिया था जैसे यासिर ने और उसके बाद उनके साथ रिजवान ने, फिर उसके बाद उस्मान खान ने जो बैटिंग के 39 रन जो किए हैं, एक स्टेज बन गया। जब स्टेज बन जाता है तो आपके पास फ्री हैंड आ जाता है और आपने सिर्फ जो है बैट ही चलाना होता है। बैट चलाया, कल उन्होंने 40 रन कर दिए, जो है उनके मुल्तान सुल्तान के टोटल को जो है वो और भी ऊपर ले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने कहा कि अब जो है उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है कि कमबैक करके पाकिस्तान टीम में आ जाए। और आप देखें कि हमारे जो लड़के हैं, रोज़ रोज़ नए लड़के निकल कर सामने आ रहे हैं, तो अभी फ़ख्र इफ्तिखार की तो जगह नहीं बनती। लेकिन देखें जिस दिन भी मुल्तान सुल्तान जो है जो फंसे हुए मैचेस में जब भी इफ्तिखार की बैटिंग आई तो इफ्तिखार ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो कल उनको स्टेज प्रोवाइड कर दिया गया था, तो उन्होंने स्कोर कर दिया। चलें, कह रहे हैं कि स्टेज प्रोवाइड कर दिया गया था इफ्तिखार अहमद को और उस पर उन्होंने स्टेज पे जाके खूब धूम धड़का किया, 18 बॉलों पर 40 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। एक क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज़ हो गया, 12 मैचेस अब तक हो चुके हैं और हम तलाश में थे कि कौन सा ऐसा हीरा निकले इमर्जिंग में, तो कल एक हीरा निकल कर सामने आ गया है। यासिर खान जिन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और उन्होंने जिस तरह की 44 बॉल पर 87 रन की इनिंग खेली, 6 छक्के उसने मारे, 6 चौके मारे। और राजेंद्र नवीन साहब, इसी PSL में कई हम देखते हैं कि क्रिकेटर्स निकले और काफ़ी अरसे से हम इससे 12 मैच के अंदर तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा हीरा निकले जो पाकिस्तान के लिए सर्व करता हुआ दिखाई दे। पहला मैच खेला पाकिस्तान सुपर लीग का कल यासिर खान ने और 44 पे 87 रन की इनिंग, और वो भी मैं समझता हूं कि मजबूत बॉलिंग लाइन के खिलाफ उन्होंने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि देखिए गेमों का होना और ग्राउंड का आबाद होना ये आपका इस चीज़ का सबूत है कि आपके पास टीमें मौजूद हैं। जब टीमें मौजूद हैं, प्लेयर्स आपके पास हैं, उन्हीं प्लेयर्स के मैचेस खेल रहे हैं, उन्हीं मैचेस में से आपके पास वो प्लेयर आएंगे, वो क्रीम आएगी जो आप अपने यूटिलाइज करेंगे, आपके नेशनल प्लेयर्स के तौर के अपनी टीम के अंदर पार्टिसिपेट वो करेंगे। और ये PSL कराने का जो हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज होना चाहिए और जो हुआ भी कि जैसे आपने खुद फरमाया कि एक हम वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा हीरा इस दफ़ा आए जो हमारे पास हम कह सकेंगे ये हमारी इस दफ़ा का ये हमारा एक रिजल्ट है। तो यासिर हमेशा कोई ना कोई रिजल्ट, एक अच्छा प्लेयर निकलता है और हमें यासिर की सूरत में एक अच्छा लड़का निकल कर आया। ऐसे ही है कि हर दफा का जो इवेंट है उसके बाद आपके अगर एंड के ऊपर हम देखते हैं कोई भी काम शुरू करते हैं उसके एंड में क्या माइनस प्लस हुआ, तो ये जो इतना बड़ा इवेंट हम कर रहे हैं, बोर्ड खर्चा कर रहा है, टीमें आ रही हैं, उसके बाद हम क्या अचीव कर रहे हैं, हमारे पास अच्छा बॉलर आ रहा है, क्या हमारे पास अच्छा बैट्समैन आया, क्या अच्छा कीपर आया, तो डेफिनेटली यासिर एक अच्छा इजाफा है और आने वाले चलें अच्छा इजाफा है यासिर, और दुआ करते हैं और भी अच्छे लड़के निकले। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक अली रजा जो अंडर 19 का फास्ट बॉलर है वो भी अच्छा निकल कर आया, अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है। और साथ साथ जावेद साहब, जिस तरह यासिर की बात हो रही है, जिस तरह अली रजा की हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसे ग्रूम होते रहे वो इन पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में, तो नेशनल टीम में जब उनकी नुमाइंदगी का उन्हें मौका मिलेगा तो आप समझते हैं कि अच्छा जो है वो रिजल्ट दे सकेंगे। जी मोइन भाई, जिस तरीके से देखें हमारा जो PSL है वो सबसे बड़ा ब्रांड है। आपको पता है कि हमारे ओस पड़ोस में भी लीग्स चल रही हैं, लेकिन आपको पड़ोसियों की लीग्स का भी पता है क्या मैचेस हो रहे हैं। वहाँ सिर्फ आपको पता शोबिज़ हो रहा है और कुछ भी नहीं, और कई मैचेस ऐसे हैं जो मुश्तबा जिनकी इंक्वायरियाँ चल रही। ये वाहिद हमारा ब्रांड है पाकिस्तान का PSL के, बिल्कुल क्वालिटी की क्रिकेट, क्वालिटी के प्लेयर्स, बॉलर, बैट्समैन, कीपर, तमाम क्वालिटी की जो हमारी लीग चल रही है। और जैसे अभी आपने बात की, इनमें से जब प्लेयर्स निकल रहे हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने आना तो नेशनल टीम में ही है। जैसे अली रजा की बात की, यासिर खान की बात की, और अगर आप देखें तो ये PSL की मरहून मिन्नत है। आपकी तकरीबन आधे से ज़्यादा जो टीम है
पीएसएल के प्लेयर्स पर मुश्तमिल नेशनल टीम की बात कर रहा हूं। तो ये है कि पीएसएल ने बहुत अच्छा काम किया है और इसका जो मैन किरदार पाकिस्तान में था, ये पीएसएल वाहिद हमारा ब्रांड था जो हमारे वीरान मैदानों को इन्होंने आकर जो है आबाद करना शुरू किया। और जिस तरीके से मैदान आबाद हुए और प्लेयर्स के लिए भी चांस बनता गया, नए से नया टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है, टैलेंट निकल कर सामने आ रहा। और यही बेसिक वजह है कि आपके जो वीरान ग्राउंड थे ना वो आबाद हुए, वहां से अच्छे प्लेयर्स निकले और फिर वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ने उन्हें पिक किया। और साथ साथ जिस तरह पिक की बात होती है ना, तो फ्रेंचाइज बड़ा ढूंढ कर निकालती है अपने प्लेयर्स के लिए, उनका रिकॉर्ड्स वो सामने रखती हैं। उसके बाद जो मैनेजर होते हैं, जो कोच होते हैं, जो कप्तान होते हैं, वो टीम का इंतखाब करते हैं किस प्लेयर्स को किस फ्रेंचाइज ने लेना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास अच्छे प्लेयर निकलते हुए सामने आ रहे हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, राजा नवेद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और आज एक बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे टॉप पोजीशन पर मौजूद है। 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं और चारों में कामयाबी हासिल की हुई है। दूसरी तरफ है मुल्तान सुल्तान की टीम मौजूद है, जिन्होंने कल अपने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अपने पॉइंट्स का खाता खोला है। और उस पर भी बात रहेगी कि आज के मैच पे क्या कुछ हो सकता है, टॉस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच में। जावेद साहब, टॉस का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच में? कल तो रिजवान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, एक अच्छा टोटल सेट किया, लेकिन आज इसका मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से है जो इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम है और अब तक कोई मैचेस में शिकस्त नहीं हुई है। उसके अलावा उनके प्लेयर्स, तमाम के तमाम प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ साथ कैप्टनशिप की भी बात करूं तो शादाब सबसे अच्छी कप्तानी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो बहुत कुछ है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज फेवरेट करार दिया जा रहा है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में क्या है? जी मोइन भाई, जैसे अभी आपने कहा कि देखिए आज का जो मैच होने जा रहा है, जाहिर है इस्लामाबाद यूनाइटेड, आपको पता है कि हमारी ये PSL की जो अभी तक के पॉइंट टेबल है सबसे ऊपर है और अपने अनबीटन आ रही है। और मुल्तान सुल्तान ने आपको पता है सिर्फ कल जो है जीत का मज़ा चखा है। और आज जो मैच है, जैसे टॉस की आपने बात की, टॉस बहुत मैटर करेगा। जो टीम भी टॉस जीतेगी और वो जाएगी कि हम स्कोर बोर्ड पे जिस तरीके से मुल्तान ने कल के मैच में स्कोर लगा दिया था उसी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड भी चाहेगी। लेकिन आपको पता है शादाब जिस तरीके की कैप्टनसी कर रहा है और बहुत एग्रेसिव कैप्टन है, हर प्लेयर को जो आपको पता है वो बूस्ट कर रहा है। और वो हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट करे कि टॉस जीतने के बाद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग दे दे। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी पहले बैटिंग करके 200 प्लस स्कोर कर लेगा तो सेकंड बैट के लिए आपको पता है कि जिस तरीके से कल लाहौर कलंदर की इतनी बड़ी बैटिंग लाइन थी जो बिल्कुल 33 रन से हार गई, तो आज के मैच में ये चीज़ें देखनी टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और राजा नवेद साहब, टॉस के साथ साथ हम समझते हैं कि इस टूर्नामेंट की दोनों फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट से कबल कही जा रही थी, लेकिन उनमें से एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक तो कामयाब जारी है और साथ साथ मुल्तान सुल्तान जिन्होंने PSL 9 का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही खेला था, इस टूर्नामेंट में थोड़ी बुझी बुझी नजर आई है और 4 में से कल उन्होंने पहली कामयाबी हासिल की है। तो आप समझिए दोनों बड़ी टॉप की टीमें हैं। 2021 से कंटिन्यू मुल्तान सुल्तान फाइनल खेलती हुई दिखाई दे रही है। इस दफा कुछ बुझी जरूर है लेकिन कल आगाज किया है, आज प्रेशर में रहेगी इस्लामाबाद। देखें, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मुल्तान ने जो एक टेम्पो कल सेट किया था और वो आज वो कंटिन्यू हो। नो डाउट कि इस्लामाबाद की टीम बहुत अच्छी है, उनका अगर देखते हैं रिकॉर्ड, उनका बहुत ट्रैकिंग रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी टीम है। और राजा साहब कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह मुल्तान और इनका एक टफ मैच मिलेगा और ऑडियंस को एक अच्छा गेम मिलेगा देखने को और होपफुल इंशाल्लाह ताला उम्मीद। शादाब की कप्तानी को किस तरह नो डाउट देखिए, शादाब खुद भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है और जिस तरह आई थिंक कि एक अच्छे कैप्टन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो टीम को लेके चले। देखिए कैप्टन वही होता है आई बिलीव कि जो हर प्लेयर की उसको माइनस प्लस चीज़ें उसको पता हो, तभी वो कैप्टन होता है कि कहाँ किस वक्त किस बॉलर को यूज़ करना है, किस प्लेयर्स को लेके आना है बैटिंग ऑर्डर में। देखिए हम अगर माजी की बात करते हैं तो इमरान खान एक ऐसे होते थे कि वो प्लेयर्स को ऊपर नीचे चेंज करते थे
एक नंबर सेट नहीं होते थे कि इन्होंने फर्स्ट जाना है, शफलिंग करते रहते थे। एग्जैक्टली। तो ये शफलिंग वही कप्तान करता है कि जो बॉलिंग यानी अपने अगेंस्ट जो टीम है उसकी अगर बॉलिंग बहुत अच्छी है, स्पिन बॉलर्स के खिलाफ आप अच्छा खेलते हैं, मैंने आपको भेज दिया। अगर आप फास्ट बॉलर पे जावेद भाई अच्छा खेलते हैं तो मैंने उनको भेज दिया। यही कैप्टनसी है कि प्लेयर्स मौके के हिसाब से कैप्टन जो है वो फैसला करने की हिम्मत और सलाहियत। चले कैप्टन फैसला करने की हिम्मत दिखाई दे, और कल ये किया है मोहम्मद रिजवान ने, और बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है उबैद शाह से। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ करवाई, जब भी उन्हें लेकर आए उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया। उसके अलावा ब्रेसवेल ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, फिर उसामा ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया कल के मैच के अंदर। तो यहाँ पर जावेद साहब कप्तानी की बात हो रही है, और शादाब का हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छी तब्दीलियां कर रहे हैं। रिजवान आज जिस किस्म की कल तब्दीलियां की हैं, तो आज समझते हैं आज तब्दीलियां करने का वक्त है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अगर वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो यहाँ पॉइंट्स टेबल पे भी वो चारों टीमों के बराबर आ जाएंगे। तो आप समझते हैं सिर्फ इस्लामाबाद लीड कर रही है, बाकी चारों टीमों का हाल एक जैसा ही है। बिल्कुल मोइन भाई, आपने सही कहा। देखें, सिर्फ इस्लामाबाद की वो वाहिद टीम है जो इस टूर्नामेंट में, आपको पता है, कहते हैं ना फ्रंट से लीड करना, पूरे टूर्नामेंट को पीएसएल को जो है वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, अपने चारों मैचेस जीत कर हैं। बकाया चाहे आप लाहौर की बात कर लें, कराची की, कोयटा की या मुल्तान सुल्तान की, ये तकरीबन बराबर बराबर ही है। वो कभी अप कभी डाउन, और जुल्मी तो बिल्कुल ही डाउन चल रही है। जिस तरीके से उनका जो प्लेयर्स हैं, जितने बड़े नाम है उनके पास, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपके पास परफॉर्मेंस होगी तो ही आप ऊपर आएंगे। और इंशाल्लाह जो आज का मैच है वो कप्तानी जो है, जैसे शादाब का आपने कहा कि वो बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है, लेकिन कल के मैच में जो रिजवान ने कैप्टनसी की है वो भी नजर आ रही थी। आज इन दोनों के कप्तानों जो है वो ग्राउंड में नजर आनी चाहिए। और अगर रिजवान बेहतरीन कप्तानी करते हुए अपनी टीम को फतह दिला देते तो समझे कि मुल्तान सुल्तान जो है एक तसलसल के साथ परफॉर्म करती हुई विनिंग ट्रैक पर आ सकती है। नहीं तो अगर आज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से अगर मुल्तान हार जाती है तो फिर देखिएगा कि मुल्तान के लिए और भी दुश्वार गुजार रास्ते शुरू हो जाएंगे। चलो, मुल्तान की थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन मुल्तान सुल्तान को जो है ना आज सबसे इंपॉर्टेंट विकेट हासिल करनी है साहबजादा फरहान की, जो इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर साहबजादा फरहान को आउट करने में पावर प्ले से कबल आउट हो जाते हैं तो यहां पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा इस्लामाबाद यूनाइटेड कर सकती है। क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल मोइन भाई, आपसे मैं मुत्तफिक हूँ। साहबजादा फरहान ने जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड को फ्रंट से लीड किया और पावर प्ले में जो वो स्कोर लगा देता है, उसके बाद एक स्टेज सेट हो जाता है। बाद में आने वाले बैट्समैन जो हैं अगर वो थोड़ा थोड़ा सा भी हिस्सा डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा मजमूआ लग जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को रोंची के बाद अगर कोई ओपनर मिला है वो साहबजादा फरहान की सूरत है। जिस तरीके से साहबजादा फरहान ने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए थे, और वो वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने T20 में 4 सेंचुरियां भी कर दी पाकिस्तान के, वो वाहिद बैट्समैन है। लेकिन अब जो है आज साहबजादा फरहान पे जो है एक प्लान लेकर रिजवान ग्राउंड में आएंगे, वो चाहे स्पिनर्स का हो या फास्ट बॉलर का हो। देखें, रिजवान और साहबजादा फरहान साथ भी खेलते रहे, एक दूसरे की खामियां और खूबियां समझते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि साहबजादा फरहान जो है इस्लामाबाद को लीड कर रहे हैं। जिस दिन वो स्कोर करता है तो इस्लामाबाद आपको पता है वैसे स्टेज बन जाता है, स्कोर लग चलिए स्टेज बना देते हैं। और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर राजा नवेद साहब भी कह रहे थे कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरह ऑलराउंड कारकर्दगी दिखा रहे हैं शादाब, पिछले मैच में भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, मैन ऑफ द मैच ठहरे। तो आप समझिए राजा साहब के आज यहाँ पर अच्छी कारकर्दगी यहाँ पर शादाब को भी दिखानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज जैसे जावेद भाई ने भी फरमाया कि दो कैप्टन यानी रिजवान और शादाब की जो कैप्टनसी है उसका भी एक इम्तिहान है, उनका भी आपस में मैच है कि कहाँ पे अपने प्लेयर्स को यूज़ करना है। साहबजादा फरहान की बात कर लें, डेफिनेटली ये लोग आपस में खेले हुए हैं, और वीकनेस माइनस प्लस पॉइंट्स जो होते हैं हर प्लेयर्स के कुछ ना होते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं। और यही चीज़ अगर एक अच्छा कप्तान है रिजवान तो वो ये यूटिलाइज़ करेगा कि कहाँ पे साहबजादा फरहान की वीक पॉइंट है, उसके ऊपर जाके वो काम करें। और डेफिनेटली देखें बैटिंग बॉलिंग डेफिनेटली ऐसी चीज़ गेम में है जहाँ पे जो प्लेयर अच्छा चलता है उस दिन वो किसी का बहुत अच्छा दिन होता है, किसी का बुरा दिन भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में आज का जो मैच है वो बहुत इस लिहाज से होगा कि दोनों की कैप्टनसी वो देखेंगे और प्लेयर्स के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये देखने की चीज़ है। मैं समझता हूँ अच्छा, अगर साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो जाते हैं यहाँ पर तो प्रेशर इस्लामाबाद यूनाइटेड पे आ सकता है? बिल्कुल आएगा डेफिनेटली। देखें, एक जब आपका एक मेन प्लेयर आउट होता है तो डेफिनेटली सारी टीम का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। डेफिनेटली कोई ना कोई तो परफॉर्म करेगा ही, लेकिन ये कि जो मेन एक जिस तरह हम यहाँ बैठे हुए अपने स्टूडियो में बात कर रहे हैं, साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं, किसी और प्लेयर की बात नहीं कर रहे,
तो डेफिनेटली ये चीज़ उसको भी पता होगी। बिल्कुल प्लान करके आएंगे आज साहबजादा फरहान के लिए मोहम्मद रिजवान। बिल्कुल, ना सिर्फ आज, उन्होंने 2-3 दिन पहले से ही जो है साहबजादा फरहान पे जो है प्लान करना शुरू कर दिया होगा। देखें, अगर आप साहबजादा फरहान को पावर प्ले में ही आउट कर लेते हैं और उन्हें बड़े स्कोर की तरफ नहीं जाने देते तो डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनकी बैटिंग आर्टिंग भी डिस्टर्ब होगी और उनके जो नीचे आने वाले प्लेयर हैं उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो स्टेज सेट होने के बाद चले। वो जो परफॉर्म स्टेज करते हैं। वक्त की थोड़ी सी कमी भी है और स्टेज इन्होंने कहा कि कौन सेट करता है आज, लेकिन तगड़ा मुकाबला मैं समझता हूं आज यासिर खान के लिए भी होगा। और यासिर कल जिस तरह परफॉर्म किया, यासिर खान ने 44 बॉलों पर 87 रन, इसी तरह साहबजादा फरहान पर भी बड़ी तवज्जो होगी सबकी। और मैं समझता हूं कि दो ओपनर्स के दरमियान भी एक तगड़ा मुकाबला आज होगा और जो पावर प्ले में अच्छा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। और जावेद साहब राजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।